आज जो ये स्थिति चल रही है उसको देखते हुए लॉकडाउन लगाना जहाँ और प्रतिबंध लगाना इंडस्ट्री के लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री पिछले साल से जूझ रही है आज ऐसी स्थिति में आई है कि अपने आप को संभालने में उसको पूरा साल लग गया। थोड़ा सा जब ठीक होने लगा है और उसी को सजेशन जो आज दोबारा ये शुरू होने लग गई है, इससे जो हमारे वर्कर हैं वो दोबारा अपने गाँव को जाने के लिए प्लान करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ की जो खबरें आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि सरकार अगले थोड़े दिनों में इस चीज़ को दोबारा वैसी स्थिति में ले आएगी, लॉकडाउन में ले आएगी। एक तरफ तो सरकार हम लोगों को जहाँ बाकी सबको कह रही है अभी आप इन चीज़ों का पालन करो ताकि कोविड से बचा जा सके, वो इसी चक्कर में उन्होंने बच्चों के जो 10th के पेपर हैं उनको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और दूसरी तरफ कुंभ का जो मेला लगा हुआ है वहाँ पर लाखों की करोड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं, और क्या उससे जो है वो कोरोना नहीं फैलेगा? अभी जो पेपर में मैं यही देख रहा था उसमें लिखा है अभी जो लोग वहाँ पर जाकर आएंगे और वो अलग अलग स्टेटों में जब वापस जाएंगे तो उससे कितना खराबी हो सकती है, कितना कि ये फैल सकता है, ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो सरकार को जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना वो नहीं करने चाहिए। एक तरफ शहरों में जहाँ गाँव में वो बोलते हैं आप लॉकडाउन करो, रात का कर्फ्यू लगाओ, फैक्ट्रियों में ये कर रहे हैं भी आप ये नियमों का पालन करो नहीं तो हम लॉकडाउन लगा देंगे। और दूसरी तरफ इतने बड़े मेले में और जहाँ जैसे जो बंगाल में और उधर जो हो रही है इतनी इतनी बढ़िया रैलियाँ हो रही हैं उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों किए जा रहे हैं? इनको देखते हुए हमारे को तो ये लगता है अगर सरकार ने इंडस्ट्री के ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया कि हम लॉकडाउन लगाएंगे तो इंडस्ट्री जो थोड़ा सा सांस लेने लगी थी वो दोबारा उसी कगार पे पहुंच जाएगी कि उसको बंद करके और वो जो लोग हैं सब भूखे मरेंगे। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए, इसका कुछ सिस्टम बनाना चाहिए और जो सिस्टम बने वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ। लेकिन सर आपकी ओर से प्रिकॉशंस जो जारी हैं, आपके कोविड का वैक्सीनेशन का जो इंजेक्शन भी लगवाए जा रहे हैं कर्मचारियों को, क्या लगता है अगर इंडस्ट्री पे इसके कितना असर पड़ेगा? देखो हम लोग जैसे भी सरकार की गाइडलाइंस आती हैं उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने हमारे को कहा भी आप अपनी इंडस्ट्री में प्रिकॉशंस लो। हमारी इंडस्ट्री में कोई भी अंदर आता है उसको हम पहले पूरा सैनिटाइज करते हैं, फिर जो आदमी काम करने वाले उनकी जो डिस्टेंसेस के ऊपर उनको बिठा के उनका काम करवा दे ताकि पास में अगर वो बैठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आए, वो भी किया। अभी जो कोविड का जब इंजेक्शन का सिस्टम आया सरकार ने जो हमारे कैंप लगाए वो पिछले ही हफ्ते हमारी फैक्ट्री में हमने कैंप लगवाया। अपने जितने भी वर्कर थे 45 के ऊपर उनको सबको हमने इंजेक्शन लगवाए। टेस्ट करने के लिए भी जब सरकार ने कहा तो हमने वहाँ अपनी स्पेशल यहाँ वैन मंगवाई, उससे सारे वो जो टेस्ट करवाए लोगों के। हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं सब तरह की प्रिकॉशन ले रहे हैं, जैसी जैसी गाइडलाइन इशू होती है वैसी कम काम करते हैं। पर जो सरकार को काम करने चाहिए वो कई दफ़ा ऐसे हो जाते हैं जिससे अनदेखा हो जाता है और वही चीज़ से ये चीज़ें स्प्रेड होती हैं। इनको इस चीज़ों को ध्यान करना चाहिए। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, सरकार जो अपना है काम उसको भी पूरा अपना काम करना चाहिए ताकि ये चीज़ स्प्रेड ना हो। ऐसे जो कुंभ के मेले या दूसरे कोई ऐसी चीज़ें हैं इनको चाहिए कि इसको भी उस पर प्रतिबंध लगाएं कि आप इसको नहीं मनाएं। आज जो सिचुएशन है ऐसी में ना करें, जब अच्छी हो जाएगी आप जैसे चाहोगे वैसे मना लेना। पर ये नहीं होना चाहिए कि एक जगह कुछ और दूसरी जगह कुछ। इंडस्ट्री को अपना जो फ्यूचर अगर जैसे ये खबरें आ रही हैं उसमें लगता है कि इंडस्ट्री दोबारा अपने वो पहले वाले कगार पे आ जाएगी और उसको फिर वही चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी जो पहले पिछले साल में हम भुगत चुके हैं। क्या लगता है सर लेबर की जा रही है? लेबर तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि लेबर जो जब ऐसे कोई भी खबरें आनी शुरू हो जाती हैं जो बाहरले शहरों की लेबर आई हुई है यहाँ पंजाब में, चाहे वो बिहार से है, चाहे वो यूपी से है, चाहे वो हिमाचल से है, वो लोग जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है भी हम अपने घर में जाके तो सेफ़ होंगे।
यहाँ पर कोई किराए के मकान में रह रहा है, जब कोई कुछ भी कर रहा है, वो बोलता है अपने घर में होऊंगा तो मेरे पास कुछ भी होगा, अगर एक दो खाला के हम रहेंगे तो वहाँ अपने घर में खाना तो खा सकेंगे। यहाँ पर हमारे को किराया भी देना पड़ेगा रहने का, और बाकी भी चीज़ों में हो जाएगा, हमारा सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगा। तो एटलीस्ट हम अपने घर में होंगे तो हम अपने आप को संभाल तो सकेंगे, इसलिए पलायन शुरू हो जाता है। सरकार आज इसको देखे, बाकी काम सारे छोड़ के इस चीज़ को ध्यान दे, ताकि इंडस्ट्री भी बच सके और जो लेबर ये जा रही है ये भी रुक जाए और इंडस्ट्री बच जाए और सरकार का भी काम चलता रहे।